जैसा कि आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओबीसी महासभा, बीमारमी और जय संगठन जैसे अन्य ओबीसी एसटी संगठनों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक संख्या में लोग ओबीसी एसटी के एकत्रित होकर एक महाआंदोलन में उपस्थित हुए हैं और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ओबीसी महासभा के पधार चुके हैं और यहाँ पे जुल्म ज्यादती के खिलाफ यह आंदोलन तैयार हुआ है। तमाम संख्या में ओबीसी एसटी लोग यहाँ आए हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि और ये बात जाति के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है सड़क से संसद तक जारी रहेगी। आप सभी जुड़ जाएं और इस महाआंदोलन का एक भाग बने और हमारे इस आंदोलन का एक भाग बने। अधिक से अधिक लोग जुड़े। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से रैली निकलेगी और थाना का घेराव किया जाएगा और हुंकार भरी जाएगी। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और जय आदिवासी संगठन द्वारा सभी लोग जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे हमारे पास इतने कार्यकर्ता है, मेरा लोग क्या होता है? जहाँ भी आप पत्थर मारो वहाँ ओबीसी एसटी के ऊपर ही पड़ेगा। आप कैसी चिंता कर रहे हो? उनके यहाँ कितने कर्मचारी है? हम लाखों की तादाद में बहुजन समाज इकट्ठा है। और ये भी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है कि जब मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो तड़फड़ाने लगती है, मौत के घाट उतरने की तैयार होती है। इसलिए ये लोग हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बदौलत आप कुर्सी में बैठे हैं। आरडी प्रजापति जी छतरपुर से पधार चुके हैं और ओबीसी के हुंकार भर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो जो है हमारे सोए हुए ओबीसी एसटी समाज को जगाने का काम निरंतर करते चले आ रहे हैं और आज भी उसी प्रकार दहाड़ है उनकी। और देखते जाएं, यहाँ पे और भी कई आंदोलनकारी पधार चुके हैं जो अपनी हुंकार से ओबीसी एसटी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। देखते जाएं, यहाँ पर अभी हजारों की तादाद में पूरा पवई ब्लॉक, पवई नगरी भर जाएगी। आप सभी लाइव होते जाएं और जुड़ते जाएं, देखते जाएं। यहाँ लाइव चल रहा है। अभी महेंद्र सिंह लोधी जी और राकेश सिंह लोधी जी तमाम जो है ओबीसी के बड़े बड़े नेता पधार चुके हैं और अपने अपने वक्तव्यों से समाज को जगाने का काम करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। जुड़ते जाइए। ये हमारा देश है, किसी के बाप का देश नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत में आरडी प्रजापति अकेला विधायक है जिसने अपने लड़के की जो विधायकी चली गई, मंत्रीगिरी चली गई। अरे ऐसी मंत्रीगिरी को हम लात मारते हैं जो हम अपनी बहन बेटियों की बात न कर सके, जो हमने भाई को भाई न कह सके, जो हमने अपने बाप को बाप न कह सके। हम कांग्रेस की औलाद नहीं है, हम अपने बाप को बाप कहेंगे। मेरे शरीर में एक बूंद खून है एससी एसटी ओबीसी के लिए और इनकी माँ बहनों के लिए और इनकी रक्षा के लिए हम अपनी जान लुटाने को तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए। साथियों, एक शहर है, शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं। कैसे आरडी प्रजापति बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं। सांप से सब डरते हैं, पेट में बंसी में
हमें केचुआ नहीं बनना है। सीधा ज्यादा बनाओगे तो लकड़ी जो सीधी होती है उसको पूरे लोग काटने को तैयार रहते हैं। कहीं इसका ये बनेगा, कहीं फर्नीचर बनेगा, और टेढ़ी मेढ़ी बन जाओ, कोई काटेगा नहीं। और आरडी प्रजापति को कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ है। इसलिए जितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, सुन लो, अगर आप लोग चमचागिरी करोगे तो अगला आप पंच नहीं बन पाओगे, पंच न आपके ऐसा बन पाएंगे। और वो चड्डा छाप वाले जब जंग में लड़ाई होती थी तो इनका पिछवाड़ा गीला रहता था। ये दूसरे के ये चमचोगी, ये दूसरों की चमचागिरी करते रहे, ये मुगलों की अपनी बहन बेटियों को भेजते रहे, ये गुलामी करते रहे, ये हमारे तिरंगे का अपमान करते रहे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने पुतला चलाया। तो हमें पेरियर का ध्यान देना है, ललित सिंह का ध्यान देना है, अवंती लोधी का ध्यान देना है। ये महापुरुष लगे हुए हैं, ये हमारे माई बाप है। बाकी हम नपुंसकों को नहीं मानते, उनसे अच्छा तो हिजरा ठीक है, कम से कम ताली बजा लेता। अरे तुमसे अच्छा तो हिजरा ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, तेरी की औलाद कहते हो, देवनाथ हम तेरी तुम्हारा चमत्कार कोल करवाना, तुम्हारा भी देखना पाप है, अगर आरडी प्रजापति के देखभाल में पाप है। इसलिए दोस्तों, कुम्हार के साथ अन्याय हुआ, चमार को मजबूत बनाया गया, आदिवासी को मजबूत बनाया गया, अभी कुर्मी को मजबूत बनाया गया, काशी से पैर धुलवाए गए, और अभी एक कृत्य यादव को दिन दहाड़े उन्नाव में हत्या कर दी गई। कब तक अत्याचार सहोगे? आप लोग अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आंदोलन की तैयारी है। ये अब काले अंग्रेज अभी गोरे अंग्रेज गए थे, लेकिन काले अंग्रेजों से मुकाबला करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आज भी आजादी के 75वां साल अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, स्वीकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। अगर आप कायर निकले तो आपके बच्चे जहां मरोगे वहां पेशाब करेंगे, दिया नहीं जलाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यहाँ से जाओगे और आंदोलन करेंगे, लेकिन ओबीसी के लोगों से निवेदन है, हमें जातिगत जनगणना हर पंचायत से, हर पोलिंग से एक खाका दिया जाएगा, भर के भेजेंगे, वो विधानसभा अध्यक्ष को देगा, विधानसभा जिलाध्यक्ष को देगा, और जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को देगा, और जब हमारी पूरी जनगणना मध्य प्रदेश की होगी तो हम मुख्यमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय शानदार जो है आरडी प्रजापति जी द्वारा वक्तव्य दिया गया। देखते जाइए आप, आगे और भी जो है वक्त हमारे सामने आते जा रहे हैं, और क्रांतिकारी विचारों से समस्त ओबीसी SC ST समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आइए जुड़ते जाएं, लगातार देखते जाएं किस तरीके से इधर पर जो है ओबीसी SC ST समाज के लोग बैठे हुए हैं और क्रांतिकारी महाआंदोलन में भाग बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने जिलों हमारे यहाँ छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दाभोह और सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं। उन सभी का पन्ना की ओबीसी महासभा की पूरी टीम उनका हृदय से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि पन्ना जिले के साइनगर थाना अंतर्गत जो मंगल ग्राम पड़ता है, वहाँ पर हमारे एक समाज के यानी ओबीसी समाज के, लोधी समाज के बल्लू मोदी जी, जिनकी लगभग उम्र 65 वर्ष है,
वर्गीय वृत्त के ऊपर ब्राह्मण समाज के रमाकांत, श्रीकांत और शिवाकांत मिश्रा ने चौपाल के अंदर ऐसा प्राण घातक हमला किया जैसे आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उनकी लड़ाई में आज हम सब लोग उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पन्ना जिले की दूसरी घटना हमारे ब्रैकपुर थाने की है, जो कि यादव समाज के ऊपर पुलिस के द्वारा ऐसा फायरिंग करके और बच्चों के साथ अभद्रता की गई है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उसकी न्याय जांच करे और वास्तव में जो दोषी हो उसको पनिश मिले, उसको दंड मिले। इसके साथ हमारे ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष भाई रामलखन कुशवाहा के ऊपर भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। हम चाहते शासन प्रशासन को ये बात भी हमें रखना चाहिए। और एक और मुद्दा आपके रैपर क्षेत्र का है, जो कि अव्यवस्थाओं के चलते अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं कि आए दिन मौतें हो रही हैं। आपके रैपर क्षेत्र से प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है और पूरा विभाग, पूरा शासन प्रशासन गूंगा बहरा बैठा हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर के, इनके अलावा हमारे 2-3 मुद्दे और हैं, इन मुद्दों को लेकर के इन शासन प्रशासन गूंगी बहरी सरकारों के सामने हम ये बात रखेंगे। हमारे बीच में ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई धर्मेंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वक्ताओं के अगली कड़ी में तालियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई सीवी कुशवाहा जी, शत्रुघ्न कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब हमारे वक्ताओं की अगली कड़ी में भाई ब्रजेश रैकवार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो आए और धक्के से अपनी बात रखेंगे। ब्रजेश। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम ब्रजेश रैकवार, ओबीसी महासभा से कार्यकारी जिलाध्यक्ष पन्ना जी। मैं समय ज्यादा नहीं तो यही कह रहा हूँ, ये आप लोग की जो संख्या बढ़ा रही है कि अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम अब अत्याचार बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं। कभी भी। अब आज के बाद ठान लो कि अगर कोई अत्याचार हमारे ओबीसी ST/SC के लिए होगा तो इतनी ही भीड़ वहां थाने का घेराव करेगी, शासन का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। महेंद्र जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम यूं ही खाने लग जाए। अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये लौड़े मेरे पांव जमाने लग जाए। हमारे आप सबसे रोज है, ये संख्या बढ़ाइए अपने घर में, आसपास, अपने समाज में ST OBC को एकजुट करिए। अब समय आ गया है, अब अपने पास समय नहीं है। अगर अत्याचार बढ़ाना है तो भी जरा बटे रहना जात में, नहीं तो एक साथ हो जाओ, अपन एक साथ रहेंगे, ना किसी के साथ अत्याचार होगा ना होने देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे वक्ताओं के अगली कड़ी में हमारे बीच ग्वालियर से चलकर आए हुए भाई सुप्रीम कुशवाहा जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भाई सुप्रीम जी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले बाबा साहब अवंतिवारी मोदी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, जब हमें ग्वालियर में मालूम पड़ा कि हमारे भाई बबलू रेड्डी के साथ में, उनके परिवार के साथ में जबरदस्ती अन्याय किया गया है, तो हमें वहाँ रहा नहीं गया और हम तुरंत उनको न्याय दिलाने के लिए इधर ग्वालियर से चलकर आए हुए हैं। हमारे तमाम सारे साथी OBC ST के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। साथियों, आप लोगों को संगठित रहकर ही
हमें न्याय मिल सकता है। आज बबलू लोधी के साथ में अन्याय हुआ है तो कल ग्वालियर में और भिंड में कुशवाहा, दमोह में कुशवाहा के साथ में और ये मध्य प्रदेश में लगातार ये अन्य अत्याचार समझ राशि के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और अब तो ये खुलकर हमारे बाबा साहब महात्मा फुले के जो हमारे महापुरुष हैं उनके खिलाफ ही मैदान में आ रहे हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, हमारे बाबा साहब महात्मा फुले हमारी जो जातियां हैं इनके खिलाफ ये मुट्ठी भर लोग मैदान में आकर हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं और हमारे नौजवानों के ऊपर कतलेआम करते हैं। उसके बाद में हमारे पंखंड होने के बाद में भी हम चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन साथियों, ओबीसी महासभा के माध्यम से आप लोग मध्य प्रदेश में अपनी ताकत को एकत्रित करें और जब तक हमारी सत्ता शासन में हम लोग नहीं है, मेरे नौजवान साथियों, आप मैदान में डटकर मुकाबला करें इनसे। जब तक हम सत्ता में नहीं है, जब तक लाठी डंडे से भी हम मुकाबला कर सकते हैं। आप अपना मसला तैयार करो और अगर हमारे पिछड़े वर्ग दलित के ऊपर अगर अलीगल तरीके से अन्याय करते हैं तो उनको उसी के मुंह तो जवाब देना है, उसी के हिसाब से जब ही हमें न्याय मिल सकता है। उसके लिए आप लोग संगठित रहें, समय समय पर हम आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी लड़ाई में हम शरीक रहेंगे। आपको जरूर न्याय मिलेगा। बबलू लोधी के लिए हम न्याय के लिए लड़ने आए हैं और उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जिस तरह से दमोह में 7 लोगों को साथ में एनएसए लगाए और वो कम से कम 1 साल तक जेल से नहीं छूटेंगे, ऐसी कार्रवाई बबलू लोधी के प्रकरण में होना चाहिए। मेरे लोधी समाज के लोगों, मेरे सुपरवासी के लोगों, आप लोग वैसे तो अपने अपने क्षेत्रों में बाहुबली हो, लेकिन जब खुदवा लोधी प्यार कमरिया एक ही हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको न्याय दिलाने से रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। हमारे बीच में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भाई महेंद्र सिंह लोधी हमारे बीच उपस्थित हैं। 2 तालियों के साथ उनका स्वागत। भाई महेंद्र जी, देखो सभी लोग ये जो लाइन है ना इसको पीछे कर लो, या महिलाएं आएंगी, महिलाएं थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ थोड़े से। हाँ, महिलाएं खड़ी हैं, उनको लेके आओ सभी यहाँ से, सभी महिलाओं को हम लोग ले लो यहाँ पे। थोड़े आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो सकते हो। और हम हमारे साथ धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं जो ग्वालियर चल के आए, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। हमारे साथ बच्ची सोनिया जी, हमारे साथ टीम आई है, छतरपुर की टीम आई है, दमोह की टीम आई है, कटनी, जबलपुर, बांदा, सभी जगह के लोग आए हैं। हम यहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं, अन्याय के खिलाफ, ठीक है ना। तो यहाँ से भाषणबाजी की जहाँ जरूरत नहीं है, सर लगता है मुझे, क्यों? हम सड़कों के माध्यम से बताएंगे कि ये ओबीसी महासभा क्या है और बहुजन जो समाज है उसकी एकता क्या है, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा महिला को दे, महिला को दे प्लीज। आप लोग पढ़े जाओ, आप लोग पढ़े जाओ सभी लोग, आप सभी लोग, सभी पीछे आ जाओ, सभी पीछे। और मैं चाहता हूँ सब खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, सभी तो ज्यादा लोग बन जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग भी खड़े हो जाओ, हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं, यहाँ से बैठो बैठो। अरे जो बैठ नहीं हो हमारे बीच हमारे प्रदेश के
झूठ बोल रहा है। क्या शहर में सबसे बोलते हैं चलो ठीक है। तो हेलो सभी को ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। जय अवंती जय भीम जय भीम जय भीम। मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संवरवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। संवरवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बीडी शर्मा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्थानीय विधायक 13 अप्रैल की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा दादी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बीडी शर्मा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज जो अन्य अत्याचार पन्ना की धरती पर हो रहा है वो सब जानते हैं। थाने में वर्दी की आड़ में कई मनुवादी काम कर रहे हैं, कभी सामंतवादी काम कर रहे हैं, और जो लोगों को न्याय के लिए काम करना चाहिए वो अत्याचार कर रहे हैं, और जिनको संविधान बचाने के लिए काम करना चाहिए वो मनुवाद को फॉलो कर रहे हैं। बताइए पन्ना में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है कि नहीं? तो ये बीडी शर्मा हो, चाहे प्रहलाद लोधी हो, चाहे मोहन यादव हो, अगर ओबीसी महासभा से जुड़े लोगों से और किस समाज के लोगों से टकराओगे तो हम चूर चूर कर देंगे साथियों, ठीक है? यहाँ पर 70 साल के बुजुर्ग को मार दिया गया, एक दूसरा है वो परिवार है, उसके ऊपर जो एफआईआर होना चाहिए थी उन धाराओं में नहीं की गई। इसके बाद जो धर्मपुर की घटना है, हमारे यादव समाज के ऊपर ये लगाया गया है कि पुलिस वालों से मारपीट की है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारा पिछड़ा वर्ग SC/ST ओबीसी समाज वर्दी की इज्जत करता है, करता रहेगा, करता नहीं करते करते रहेंगे। हमको एक छोटे से सिखाया है, जब इतने छोटे थे हमारे गांव से पुलिस वाले निकलते थे तो हमारे बच्चे भी सलाम करते थे, और आज भी करते हैं। ऐसी क्या वजह है उस गाँव में अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए उनको निकलना पड़ा, और जो भी हुआ सब हुआ। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस केस में सीबीआई जांच होना चाहिए, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन पर केस होना चाहिए, अन्य लोगों पे केस नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारी बात अभी नहीं मानेंगे तो अगला आंदोलन 15 होगा तो नहीं साथियों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई मनुस्मृति को जगाने की है, ये लड़ाई ब्रह्मवाद को खत्म करने की है साथियों। संविधान को हथियार मार के, संविधान को हथियार बना के लड़ेंगे साथियों। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और हमारी माता बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, डरिए मत, ये भाई आपके साथ खड़े हैं। जो भी जिसने भी किया है उसमें केस होगा, जिसने नहीं किया है तो माई का जान झूठे केस में जाने को साथियों। मैं यहाँ से बीडी शर्मा से कह रहा हूँ, अगर ये 2 दिन के अंदर झूठे केस नहीं किए गए तो
जातियों हमारी पिछड़ावर्ग जातियों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम रंग के जोर पे कह रहे हैं आप ओबीसी महासभा से जुड़ जाइए। आपका ये हथियार है, रक्षक कवच है, हम सीधे पे गोली खाने के लिए आपके तैयार हैं। जहाँ भी गलत होगा पूरे देश के अंदर ये ओबीसी महासभा यहाँ पे जी, विनोद पटेल जी, डॉक्टर मोदी जी, हमारे नीरज यादव जी से लेके हमारे नंदू यादव जी से लेके दूसरे की हमारे शंकर पटेल, हमारे जितने भी संतवादी साथी हैं, चरण पटेल साहब हैं, हमारे राम भगत जिलाध्यक्ष जी हैं। मैंने सुना हमारे राम भगत जिलाध्यक्ष के ऊपर फर्जी वीडियो बनाया गया, एक चैन ये हमारे चैन हराजी है, इनका झिंगा वीडियो बनाया गया। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ उस वीडियो की जांच कीजिए, वो वीडियो झूठा है और जो वीडियो बना रहा था थाने के अंदर वो सारा दर्ज वहां पे लिखा है। तो ये देखिए इसको परेशान किया गया, इसको मारा पीटा गया, जिसने वीडियो भी जारी किया जातियों। और मैं कहना देखिए चोटें गिराई है यहाँ पे, देखिए ये कौन किसने मारा आपको? राहुल ने और रमाकांत मिश्रा ने। राहुल ने कंपनियों पर सदस्य है और रमाकांत मिश्रा ने रखा है। देखिए जो भर आदमी है खुद सबके सामने कह रहे हैं कि मुझे मारा पीटा गया। आप सोचिए एक न्याय का मंदिर थाना अगर अत्याचारियों का संरक्षण करना है तो फरियादियों को मारने का काम करना है तो एक संविधान पे कहीं कहीं चोट साथियों, इसलिए ओबीसी महासभा इनके साथ खड़ी है, हर पीड़ित के साथ खड़ी है साथियों। और तो हमारी एकता जिंदाबाद, सब ये साथ करने पर अन्याय के निद्रा में अलग से अगर प्रचार करने का काम करोगे डरोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, लेकिन काम नहीं करना है, ठीक है ना। अभी आंदोलन में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे, किसी जाति के विशेष से आप गाली नहीं देंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, अनुशासन में लेके चलना है। ये 15 साल से संघर्ष चल रहा है, आज तक हमने कभी भी हमारे आंदोलन से कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो साथी हमारे भी धर्म कुछ हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सम्मानिय साथियों, ये तो वो बना है यार, यहाँ लाइव रहे तुम। मैं बात इतना ही कहूँगा कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से SC ST OBC और माइनॉरिटी पर जो अन्य अत्याचार जिस प्रकार से ये आतंकवादी के द्वारा जो हमारे समाज के ऊपर जिस प्रकार से बबलू लोधी पर अन्याय इस तरह से किया गया जो समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्भाग्य है यहाँ की पुलिस का कि यहाँ पर न्याय लेने फरियादी जाता है। हमारा छोटा भाई जो अहिरवार है, इसके साथ जिस प्रकार से मारपीट की जिसकी घटना हुई और इसकी रिपोर्टिंग लिखी गई, मैं आप विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये दोहरा चरित्र पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा चल रहा है। देखिए जितना हमारे वर्ग पर अन्याय होगा, क्योंकि एक बात स्पष्ट हो चुका है कि जो आतंकवादी लोग हैं वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं उनका सिंहासन हिल चुका है, क्योंकि वो इसी कारण तो रोड पे आ चुके हैं। और तुम्हारी एकता देखना चाहिए, तुम्हारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, अमनजी भाई लोधी और पेरियार ने दर्शन दिया था, उससे घबराए हुए हैं। लेकिन इसकी बात कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
देखिए, हमारे पुरखों ने कलम से लड़ाई लड़ी थी। हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें। हम चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद हैं। और अगर आप लोग, हम समता की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, अगर संघर्ष की बात करेंगे तो हमें सबको पता है कि हमारे हाथ में अशोक ने तलवार ही छोड़ी थी, फिर दोबारा लेना पड़ेगी। तो जिस प्रकार से हम भारत के अंदर ऐसे पूरे विश्व में हमने राज किया, हमें छेड़ने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने खजुराहो में पटेल समाज के साथ किया, तुमने दमोह में कुशवाहा समाज के साथ किया, इधर कटरी में अहिरवार समाज के साथ किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान को नहीं मान रहे और उनके साथ सरकार काम कर रही है, तो निश्चित ही समझ लेना कि सरकार को भी बताने की आज आवश्यकता है और इनके विधायक और मंत्रियों को बताने की आवश्यकता है। इस मंच से ओबीसी महासभा चाहता है कि आज हम लोग शपथ लें हाथ उठाकर कि हमें सब लोगों को, जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, और खासकर जो बिहार में बोल रहे हैं कि हम एससी एसटी ओबीसी को वोट नहीं देंगे, हम भी यहाँ से तय करते हैं कि हम भी उनको वोट नहीं देंगे और इनके नेताओं को घर बिठाने का काम करेंगे, हमें निकाले देंगे। ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि सरपंच से लेके अब राष्ट्रपति का भी काम, चुनने का काम हम लोग करेंगे, इनके लोगों को वोट नहीं देंगे। और सुनिए, जब तुम्हारे लोगों का राजपाट होगा तो इनकी क्या औकात रहेगी। ये हमारे यहाँ पर जो पहले जो काम करते थे वो काम हमारे करेंगे, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ भारत का संविधान है। इस बात के लिए हमने कभी भी अराजकता का साथ नहीं दिया, हमने कभी जातिवाद का काम, जातिवाद के लिए या धर्म के बारे में कभी नहीं बोला। लेकिन जब हमारे बल की बात आएगी, जहाँ हमारे जाति की बात आएगी, तो चाहे जैसा हो चुनौती के साथ ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी हर तरीके से सड़क पर संघर्ष के लिए तैयार है। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ओबीसी महासभा पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पिछड़े वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, उनके हिस्सेदारी पर उग्रवाद हो रहा है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 25 साल से ओबीसी का मुख्यमंत्री है, लेकिन 13% वोट अभी भी रखा हुआ है। तो इस लड़ाई के लिए हमारे 7 सारे युवा जो भोपाल के लिए लड़ाई लड़ रहे और अभी भी लड़ेंगे, उसके लिए बबलू लोधी के लिए, बबलू लोधी का हर तरीके से न्याय के साथ हमने सोचा है, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो हम भोपाल घेरने का काम करेंगे। तो क्या नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में हमने बताया ना, चाहे अरविंद पटेलिया हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, हमने सबको सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा उनको सबको वहां पे लगा दिया है। इसलिए इनको ना छेड़े हमारे ओबीसी महासभा के लोगों को। और एक बात और लास्ट कहूंगा, मैं एसपी से भी कहना चाहता हूँ और आईबी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएंगी अगर तुम लोग राम भगत को और या अहिरवार को जिस प्रकार से दबाने का काम कर रहे हैं, अगर सुधर जाओ उसी में ठीक है, वरना हम भी संविधान को मानते हैं और तो संविधान को जिस प्रकार से आप लोग ही मानते तो हम अपने संविधान को बचाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। जय जय धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। अगली कड़ी में हमारे ओबीसी महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई ओबीसी राकेश लोधी जी, आप भी अपनी बात रखें। ईमानी और देश के तैयार है, ठीक है। सभी लोग 2-2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे क्योंकि समय कम है और हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। और इस बार सभी को आपको बता दें कि हमें पिछले आंदोलनों के हिसाब से काम नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक काम करना है।
हमारी पहली पारी में हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, बाकी लोग पीछे होंगे और आगे पीछे कोई नहीं होगा। धन्यवाद। सभी महापुरुषों के नमन करता हूँ। आज ओबीसी महासभा एसटी के सभी क्रांतिकारी साथी जो आज मलगढ़ में बबलू के साथ में घटना घटी या पन्ना जिले में यादव समाज के साथ में घटना घटी, हमारे ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश जी के साथ में जो दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ सभी क्रांतिकारी साथियों से, ये हमारी माँ बहनें नीति क्षेत्र से आई है, हमारी बहनें मंच में खड़ी है, जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बोल रहे थे कि हम उन को औलादे हैं जिन्होंने देश में राज किया और अंतर्राष्ट्रीय से भी लड़े, हमारे देश की आजादी के लिए खून पसीना बहाया और ये बहुजन समाज के सभी तत्वों ने इस देश को बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। और मैं कहना चाहता हूँ ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जतनवादी अरे 70 साल के बुजुर्ग को मारने के लिए गए थे 3 लोग, अगर हिम्मत होती तो किसी यूथ के साथ में आके देख लेते तो हम बताते कि हम क्या है। अरे हम भी अंतिमाई का बंधन है, हमारी माँ बहनें करती है, लेकिन हम हमारे महापुरुषों ने जो देश बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम संविधान को मानने वाले हैं। हम चाहते हैं ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, आपके मनोभाव से नहीं चलेगा। और तुम लोग जब बोल रहे हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम संविधान को न मानेंगे, अरे 90% आबादी दलित पिछड़ों की है देश में। जिस दिन खड़े हो जाएगी ना, उस दिन पास में आपके पास में जमीन दबा देगी खाने के लिए। तो दबाना नहीं, जब तक रीढ़ की हड्डी न टूटे। अगर हमें विवश करोगे, जब रीढ़ की हड्डी टूटने लगेगी तो इंतजार ठीक ना होगा। 70 साल के बुजुर्ग आदमी को 3 लोग मारे, और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ प्रशासन के लोग हैं, 39 दिन 40 दिन आदमी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती है, आप नॉर्मल लगा के धाराएं और उनको गुंडागर्दी करने के लिए छोड़े हैं। आए दिन लोग दम दे रहे हैं, बबलू लड़की के अलावा उसके पुत्र को मारे। ये भाई अभी हमारा ये अरबाज खड़ा है, उसने कमेंट किया, तो आप लोगों की प्रशासन घर में जाके इसको उठा के और पुलिस में दबाने का काम कर रही है कि हमारा ओबीसी महासभा का जो जिला अध्यक्ष है वो गलत कर रहा है। अरे हम गलत करने वाले नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं कान खोल कर सुन लो, लेकिन जब अति हो जाएगी तो अति का अंत करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। आज बबलू की बात नहीं है, आज यादव की बात नहीं है, आज कुशवाहा की बात नहीं है, आज हरवाल की बात नहीं है, विश्वकर्मा की बात नहीं है, पाल की बात नहीं है, कुर्मी की बात नहीं है। अगर आप लोग इकट्ठे न हुए तो एक एक करके सब मारे जाओगे। अरे आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। हम किसी जाति किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, हम नहीं कहते हैं, हम सबको मानने वाले हैं। लेकिन जहां जहां गलत होगा ये ओबीसी महासभा शांति लाएगी। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, अभी एक मिश्रा बोल रहा है बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब संविधान नहीं लेके। अरे चूतियों तुम लोग तो चाय देते थे, हमारे बाबा साहब संविधान
90 साल गुलामी किया है हमारे दलित पिछड़ों ने, और आज दलित पिछड़े अगर बाबा साहब के संविधान के कारण अपना हक अधिकार मांगने लगे तो इनके पेट में दर्द होने लगा। 13% वोट करके रखे हैं। अरे अभी तो ये अनवाई है साथियों, अभी देखना हमारे तो ओबीसी महासभा वालों का नारा ही है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार, जितनी जितनी आबादी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। साथियों, पिछड़े वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में जब ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही थी तो सरकार ने ही डाटा दिया था 2011 की जनगणना का कि 50.9% आबादी है, और हमें हिस्सेदारी कितनी मिल रही है? 14%। और अगर 27% पूर्व सरकार ने किया, आधी हिस्सेदारी देने में सेव करो यार। हमारे जो 13% छात्र हैं भरना दे रहे हैं, लाइव चल रहा हूँ मैं, का बैग हो जा हैं करो सेव ही हो जाए बैग अपने आप सभी